आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जिला कठुआ के मछेड़ी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प जारी, 2 फौजी जवान हुए जख्मी। कुलगाम झड़प में 6 दहशतगर्दों की हलाकत को पुलिस और फौज ने करार दिया बड़ी कामयाबी। कहा, अमरनाथ यात्रा को नुकसान पहुंचाने के आज़ामी को पहुंचाया गया बड़ा धचका। जम्मू भगवती नगर बुनियादी कैंप से वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ ताजा काफिला। अब तक 1,82,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने किए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। पुंछ जिले के मनकोट ब्लॉक में संपूर्णता अभियान का हुआ आगाज, डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने किया इफ्तिताह। और मुहर्रम के हवाले से श्रीनगर में शिया सुन्नी बरादरियों का इजलास हुआ, मुनक्किद के मौज़ूआत पर हुआ गोरोखोज। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के दूर अफ्तादा मछेडी इलाके में दहशतगर्दों की फौज की गाड़ी पर फायरिंग के बाद 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं। इत्तला के मुताबिक ये वाक़ा कठुआ शहर से 150 किलोमीटर दूर मछेडी के मकाम पर उस वक्त पेश आया जब फौज की कुछ गाड़ियां इलाके में मामूल की गश्त पर थीं। इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी का दोनों तरफ से तबादला जारी है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में गुज़िश्ता कल हुई झड़प में 6 दहशतगर्दों को हलाक करने के हवाले से आज फौज और पुलिस की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें इंकिशाफ किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर में दहशतगर्द तंजीमों को एक मोहलक धचका पहुंचाया है और जारी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तसादम के मुतल्लिक मजीद तफसील जानकारी फराहम करते हुए यह भी बताया गया है कि झड़प आराई के मकाम से बड़ी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया है और कुलगांव के बॉर्डर पे हरकत करता था। हमें एक बड़ी सफलता तब मिली जब 6 जुलाई की सुबह खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप मदरगांव गांव के अंदर एक घर में बैठे हैं। इसके पश्चात तुरंत भारतीय सेना की 9वीं राष्ट्रीय राइफल, 1 पैरा SF, 7 पैरा SF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और 118 CRPF बटालियन की टुकड़ियों ने एक साथ मडरगांव में जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ये ऑपरेशन के दौरान हमारे ट्रूप्स ने बहुत ही तेजी और होशियारी से सरप्राइज हासिल करते हुए जो टारगेट हाउस था उसको घेरे में ले लिया और इसके बाद टेररिस्ट के पास भागने का कोई गुंजाइश नहीं बची। इसके बाद जितने भी सिविलियंस उस इलाके में थे उनको सेफ्टी से इवैक्यूएट किया गया और सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया।
और तकरीबन 1300 आस पे जब हमारे जवान इस मकान में तलाशी ले रहे थे, तो मकान के अंदर बने एक हाइडआउट के अंदर से टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का जवाब दिया गया और टेररिस्ट को वहीं पिन डाउन कर दिया गया और उनको किसी भी तरीके से भाग निकलने की कोई चांस नहीं मिला। इसके बाद ये ऑपरेशन 24 घंटे से ऊपर चला और इसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टेररिस्ट को मार गिराया, जिसमें आदिल हुसैन वानी जो कि एक टॉप एचएम के कमांडर हैं वो थे और ये काफी समय से सक्रिय थे, जैसा आपको डीआईजी साहब ने बताया। इन्होंने कई सारी आतंकी घटनाओं को भी इंजाम दिया हुआ था। ये ऑपरेशन जो इन दोनों टेररिस्ट से और जो हाइड में हमें भारी मात्रा में सामान मिला, असला बारूद, ये एक हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसा कमांडर 1 सेक्टर ने भी बताया कि 2 ऑपरेशन में 6 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट मारे जाना, ये एक उनके लिए और खासकर उनके ऊपर की लीडरशिप खत्म होना, ये एक बहुत बड़ा झटका है, जिससे मेरे को लगता नहीं है कि हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप काफी समय तक इससे उभर पाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन का श्रेय मैं कश्मीर की जनता और खासकर कुलगांव की जनता को देना चाहूंगा, जिन्होंने ना सिर्फ हमें इसकी इन टेररिस्ट के वहां होने की इत्तला दी, बल्कि पूरे जितने समय ये ऑपरेशन चला उसमें अपना पूरा सहयोग और योगदान प्रदान किया। ये ऑपरेशन कश्मीर में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी सिनर्जी का एक प्रतीक है और कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए भारतीय सेना का प्रतिबंध होने को भी दर्शाता है। मैं आश्वासन देता हूं कि भारतीय सेना अपने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ में, आवाम के साथ में मिलके आगे भी इसी तरीके से टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने के लिए कार्य करती रहेगी और इसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पहली जहाँ पे जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ वो मोडर गांव का इलाका है जो कि थाना कुलगाम में वाक़ा है। इस एनकाउंटर में 2 टेररिस्ट जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया और दूसरा जो एनकाउंटर है जो चीनी गांव में है जो पुलिस स्टेशन यारीपुरा की हदूद में आता है वहां पे स्टार्ट हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। जहां तक मोडर गांव के एनकाउंटर का सवाल है, वहां पे जो मिलिटेंट जो है जो टेररिस्ट मारे गए उनका नाम जो है वो आदिल हुसैन वानी जो कि ए कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था। ये रहने वाला जो था कुटपोरा शुपियन का था और ये 2021 से जो है इसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन किए थे। दूसरा इसका जो साथी था जो इस एनकाउंटर में मारा गया उसका नाम जो है जो फैसल बशीर है, वो जो है वो वही शुपियन जो है कनीपुरा एक इलाका है वहां का रहने वाला था, जो रिसेंटली जो पहले एक जो है OGW का काम करता था, उसके बाद इसी साल जो है कुछ महीने पहले 29 जून से शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा में अब तक 1,82,137 यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की है। आज जम्मू बुनियादी कैंप भगवती नगर से 5,805 यात्रियों का ताजा जत्था 218 छोटी बड़ी गाड़ियों के काफिले में सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत ननवान, पहलगाम और बालताल सोनमर्ग के जुड़वा बेस कैंपों के लिए रवाना हुआ है। यात्रा पर रवाना होने यात्री काफी पुरजोश नजर आए और साथ ही उन्होंने यहां इंतजामिया की जानिब से उनके लिए किए गए इंतजाम पर भी तसल्ली का इजहार किया है। और बहुत अच्छी श्रद्धा के साथ लोग बहुत जा रहे हैं और इस पावन पर्व का एक मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे सब लोगों को इस चीज़ का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है दर्शन करने का। बहुत अच्छी सिक्योरिटी व्यवस्था है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बिल्कुल कोई पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं हो रही है और इससे अच्छी सौभाग्य की बात कोई नहीं है। क्या कहेंगे जो आने वाले श्रद्धालुओं हैं उनके लिए क्या मैसेज है? आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मैसेज है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ हर फैसिलिटी है, हर मदद है, पुलिस की तरफ से, सिविलियन की तरफ से, सब कुछ मदद है। हर कोई यहाँ मदद के लिए तत्पर खड़ा है। जगह जगह लंगर लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है।
और मेडिकल फैसिलिटी है, किसी को प्रॉब्लम हो हर चीज़ की व्यवस्थाएं हैं। खुशबू सिंह कहाँ से? कोलकाता से। तो फर्स्ट टाइम है ये सेकंड ट्रिप है हम लोग का। क्या कहेंगे यहाँ पे आप सेकंड टाइम आ रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले जब आए थे तो हम लोग प्राइवेट कार लिए थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जो कि भगवती नगर में रुक के सब लोग के साथ इस बार मिल के निकलेंगे। ये एक नया हम लोग का एक्सपीरियंस रहेगा इसके लिए। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी। इसके पहले भी आए थे तो बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर खाने पीने का सब चीज़ का है, डॉक्टर फैसिलिटीज़ वगैरह भी सब चीज़। और यहाँ पर जो आर्मी वाले हैं बहुत हम लोग का इसके पहले भी बहुत हेल्प किए थे। क्या मैसेज रहेगा आने वाले सुधार में? महादेव का नाम लेके बस आते रहिए, सब यहाँ पर बहुत अच्छा है। जय बोले की। जय भोले की। कहाँ से आए? मनीष है, यूपी से आया है। क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्था देख कर? और व्यवस्था यहाँ पे अच्छी है और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है। यानी या तो हम लोगों को जो भक्तगण है सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। कितना उत्साह है यात्रा को लेकर? क्या कितना उत्साह है यात्रा को लेकर? यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं तो उत्साह आती जाए कुल मिला के। क्या वहाँ कैसे बर्फ़ होगी, कि वहाँ पे शंकर जी पिंडी कैसी होगी। तो अब आइए और गंदगी को ना फैलाइए अपना, यानी कि हम लोगों को ही रहना है। अच्छे से आइए, अपना सब कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है और सावधानी पूर्वक यानी कि आइए और शांतिपूर्वक दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय बोले की। सर क्या नाम हो, कहाँ से हैं? हम गुजरात से है, जयेश गोस्वामी है नाम। क्या कहेंगे यात्रा को लेकर? किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है? अब बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए हम पहली यात्रा में जल्दी से ही आ गए। हाँ, तो यहाँ के अरेंजमेंट किस तरह के लगे? अरेंजमेंट अच्छा है, सीधा ही वो कंफर्टेबल लगा। सीधा ही एंट्री मिल गई, हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे आने वाले श्रद्धालु लोगों के लिए? क्या मैसेज? श्रद्धालु आए, जरूर आए, एक बार कश्मीर आए बस। जैसे हम कहते हैं कि एक बार गुजरात आए, एक बार कश्मीर आए। आप क्या कहेंगे यात्रा को लेकर? बस यही कहेंगे कि बस एक बार तो कश्मीर आना ही चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जा रहे हो? हम फर्स्ट टाइम में आए हैं। तो क्या जहाँ की अरेंजमेंट और सुरक्षा के लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, व्यवस्था तो एकदम से सही चल रही है और सभी जगह से पूरा सहकार मिल रहा है। हमारा पूरा चेकिंग हुआ सभी। जिला पुंछ के मनकोट ब्लॉक में आज से संपूर्णता अभियान का आगाज हुआ है, जिसका इफ्तिताह पुंछ के डिप्टी कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी ने किया है। इस दौरान वहां मुनक्किदा एक तकरीर में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां अंजाम दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी दी है कि 3 माह तक जारी रहने वाले इस अभियान में 6 नुक्तों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मैं आपको जो मेरे से पहले भी स्पीकर थे उन्होंने भी आपको बताया, और इनफैक्ट ये पिछले 1 साल से जो हम काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं उसमें आप सब, और पर्टिकुलरली मेरा यहाँ कहना है, ये जो सागरा की या मनकोट की आवाम बैठी है यहाँ, उनसे ये मुतालबा है कि आप सब अब तो जान चुके होंगे कि ये एस्पिरेशनल ब्लॉक क्या चीज़ है, क्या शय है, क्या भला है ये। और ये सुनने में क्या, आपने तो देखा भी और खुद भी इस हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी के साथ 1-on-1 बातचीत भी की थी आपने पिछले साल। ये डॉक्टर साजिद जब बैठे थे और ये अमानुल्लाह साहब जब बैठे थे, तो तब ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पूरे मुल्क में एक साथ इनॉग्रेट हुआ था, लॉन्च हुआ था, इसका आगाज हुआ था। और पूरे मुल्क में तकरीबन ये 530 ऐसे ब्लॉक हैं जो चुने गए हैं, और जो उसकी ऐसे अदरवाइज काफ़ी पिछड़े हुए ब्लॉक थे, और जिधर और अलग अलग किस्म के जो पैरामीटर्स जिसे हम कहेंगे, जो तरक्याती निशान जिसे हम कहें, वो बहुत ही पिछड़े हुए थे। एस्पिरेशनल ब्लॉक मनकोट में आज संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। ये 3 महीने लंबा प्रोग्राम है और आज उसका आगाज़ हुआ है। इसके तहत 40 में से 6 पैरामीटर्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है और कोशिश रहेगी कि ये सारे पैरामीटर्स हम साथ, ठीक है। श्रीनगर में मुहर्रम के हवाले से शिया सुन्नी बरादरियों का एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें दोनों फरीकों के उलमाए कराम ने शिरकत की है, जिसमें दोनों फरीकों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की है। इस दौरान इंतजामिया से भी अपील की गई है कि मुहर्रम के इजलास के लिए इजाजत दी जाए और जुलूस निकाले जा सकें। इस दौरान उलमाए कराम का कहना था कि कुछ ताकतें आपस में इंतशार फैलाने की कोशिशें करना चाहती हैं, मगर वो कभी अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगी। रिपीट कर बल्कि माजी निशन
जैसे कि आप सबको मालूम है कि मीरवाइज मंजिल राजौरी कदल में आज इत्तेहाद शिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई मुहर्रम के हवाले से कोऑर्डिनेशन के लिए। कोशिश है कि जिस तरह से इस्लाम के दुश्मन इस्लाम चाहते हैं कि मुसलमानों में फूट और तफरक़ा और दीगर ऐसे हरबे इस्तेमाल करें जिससे हमारा शीराज़ा बिखरे, उसी के प्रोटेक्शन, उसी के लिए तदबीर करने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दावत दी है कि तमाम उलमाए इस्लाम जो वादी कश्मीर के हैं यहाँ पे जमा हो और एक डिसीजन ले, एक राह अमल तैयार करे किस तरह से हम मुहर्रम में एक दूसरे का ताउन करेंगे। और जो सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड बनी हुई है तफरक़ा और फ़िरक़ाबाज़ी की, उसका सद्भाव करें। तो उसी के सिलसिले में हर एक अपने ओपिनियंस दे रहे हैं और उस पर इंशाअल्लाह रहमान अमली जामा पहनाया जाएगा। क्या है कि जो मुहर्रम है और आज़ादारी के जो जुलूस है, इसके लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह नमाज़ पढ़ने के लिए मुझे किसी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी ऑफिसर से परमिशन नहीं लेना है, इसी तरह आज़ादारी करने के लिए भी मुझे किसी से या किसी ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा बेसिक राइट है और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो मैं अपनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, उस राइट को इस्तेमाल करते हुए मैं किसी के पास मुझे न इजाज़त की ज़रूरत है, न किसी से पूछने की ज़रूरत है, तो मैं किसी भी हाल, किसी भी जगह, किसी भी कॉर्नर, किसी भी नोक पे आज़ादारी कर सकता हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास है और ये हस्ब हिदायत जनाब मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर उमर फारूक साहब के ईमा पर, उनके हुक्म पर हमने बुलाया है। मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के बैनर तले इसमें तमाम सरकर्दा शिया उलमा, उनके ज़िम्मेदारान, इस तरह से सुन्नी उलमा, उनके ज़िम्मेदारान, सिविल सोसाइटी के अफराद और दानिश्वरों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। और मुहर्रम के अय्याम को हम किस तरह से सेलिब्रेट करें, किस तरह से हज़रत इमाम आली मकाम को इज्तिमाई तौर खराज अक़ीदत पेश कर सकें, उसके लिए हमने इजलास बुलाया है ताकि इस मरहले पर जो इत्तेहाद दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जो ऐसे अनासिर हैं जो मिल्लत में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, जो शिया सुन्नी फसाद पैदा करना चाहते हैं, उनके अज़ाइम मकरूह हैं, उनको हर तरह से लगाम दिया जा सके। और हमारे कश्मीर का जो माहौल सदियों का रहा है, मिली इत्तेहाद, एकजहती, बरादरी, हम आहंगी, रवादारी, मुफाहमत, इन चीज़ों को बहाल रखा जा सके, इस इजलास की गर्ज़ व गायत यही है। तमाम अहम शख्सियात यहाँ इस तारीख़ी मीरवाइज़ मंजिल पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि कार्रवाई इजलास की जारी है और हर दानिश्वर या ख़तीब या किसी भी दीनी तंजीम के ज़िम्मेदार हमें यकीन दिला रहे हैं कि हम इत्तेहाद के अमल को जनाब मीरवाइज़ कश्मीर की क़यादत में हर सतह पर आगे बढ़ाएंगे। आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आबिद हुसैन अंसारी ने मुहर्रम के हवाले से जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि उनकी जानिब से जो भी तजावीज़ इंतजामिया को फराहम की गई थी, उन पर कोई भी गौर-व-खोज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद के तौर पर ही तमाम तर इंतजाम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया की जानिब से इस साल अब तक उन्हें जुलूस निकालने से मुतल्लिक कोई भी इजाजत नहीं दी गई है और न ही इसके मुतल्लिक कोई इजलास बुलाया गया है। मैं अपनी तरफ से जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 1444 हिजरी का साल शुरू हुआ है, तमाम मुसलमान आलम और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को अपनी तरफ से नए साल का मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि ये नया साल अमन अमान और तरक्की का साल हमारे लिए साबित हो। और दूसरा, ये महरमुल हराम कुर्बानी का है कि इसमें हजरत इमाम हसन और हुसैन ने कुर्बानी दी है और उस जज्बे को मद्देनजर रखकर मैं तमाम अहले तशरीफ बरादरी को इस साल की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि ये जो कुर्बानी का जज्बा है इस्लाम को बचाने के लिए, ये तमाम मुसलमानों के दिलों में मौजूद रहे और उसका वजूद रहे।
हिंदवाड़ा के वस्कुरा इलाके के रिहायशियों ने गुज़िश्ता 3 माह से नल का पानी फराहम करने में नाकामी पर जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज किया है और हिंदवाड़ा मागाम रोड को ब्लॉक किया है। मुजाहिरीन, जिनमें ज्यादातर खवातीन थी, ने तलरी पुल पर जमा हुए और महकमे के खिलाफ नारे लगाते हुए कुछ घंटों तक सड़क ब्लॉक कर दी। उनके मुताबिक हम गुज़िश्ता कई माह से पीने के पानी से महरूम हैं। महकमा हमें पानी फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस, नायब तहसीलदार हिंदवाड़ा और दीगर अहलकार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने एहतजाज करने वाली खवातीन को यकीन दिलाया है कि इनकी हकीकी शिकायत को चंद दिनों में दूर किया जाएगा। किलोमीटर तुम हंदवरस मन आब कि बाकी इलाकन क्या ये पे राजवारस तेल ये पे सटपोरस अप सोपर गलियन तम पे तेल 1 किलोमीटर दूर अत तेल फ्योर त्रत ओतर इलेक्शन मे आब बंद तहसीलदार साहब आव पान तौर तुम खरी त्र 10 मिनट आज दी मकलान ये सबन तेल पेमुत अत कत खली रप बिल तीज बिल पावर राजवार बिल तावन यह परेशानी आब बस अमे खतर आज 2 चीज जरूरत यह हवा न आब न हवाई थवान न हवा आब आब ओनमुत दुतुक यथ बाग वालन खाली ये पोस रप बे ना कह जत वन स्कूल तम स्कूल खुदायस नजदीक 3 शुरन पेवान गर यून पे पेवान त्रेश सह गए ना फेल तथ त्रवान 4 बज बैग अड़स गंटस आब बोरवेल त्रवान 4 वजल आब खसान पे तथ पे खसान सह तील हिू खुदायस नजदीक अगर तम सान तक कर मह चलान सोरे नीर वह ठहर त्रानस बह दिमो आब दपान दित आब अस क्या कोर गस खुदायस कुन अस मह कर तमो परेशान ज्यादा गरम गरमन मर गुजारिश कर नोट या पलो गंदा आब गंदा सोन आब वो चलो चलो वर्दी करो ये वसाकत से हमारे जितने भी लोग हैं कहीं दिक्कत हो सकते हैं, पानी की हो सकते हैं, बिजली की हो सकते हैं, किसी और चीज की भी हो सकती है, ऐसा मुमकिन है जी सर। लेकिन उनको रास्ते बंद करने के बजाय हमारे पास आना चाहिए। सत्यबाब यहाँ पे हैं जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, उनके पास जाना चाहिए। मेरी गुजारिश रहेगी आप लोगों तक ये बात पहुंचाए कि उनके मामले मसले जो हैं जायज हो सकते हैं, लेकिन उनको जायज अफसरान के पास जाना चाहिए। रास्ते बंद करने से मसले हल नहीं होते हैं। अभी जो आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी कुछ माएं बहनें उन्होंने रास्ता रोका था, उनको भी यहाँ समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पानी आता था, वो कहते 4 घंटे का पानी सुबह आता था पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि आपको पता है गर्मी बढ़ी और हमारे जो पानी के वसाइल हैं बहुत तेजी से खुश्क हो रहे हैं और इसमें क्वांटम ऑफ जो वाटर तो फ्लो था उसमें कमी आई है। इस चीज के चलते जो मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ छोटे मोहल्ले हैं या जो पुराना जो नेटवर्क है वो मुतासर हुआ है और पानी की जो फ्लो है या क्वांटम है कम हुआ है इसमें। लेकिन हमने उनको ये किया कि रात को वो वापस पानी आ जाएगा, जो 6 घंटे आता था रात को कम से कम 7 घंटे वापस आना चाहिए। साथ में हम वाटर टैंकर भी भेजते हैं। लेकिन सब में लोगों को याद रखना चाहिए कि JJM का जो अभी जाल बिछ रहा है, मैं आपको बताऊं अगले 6 महीने तक, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से बात हुई है, अगले 6 महीने तक इसके ऑलमोस्ट 80% जो मसले हैं इस तरह के वो हल हो जाएंगे, क्योंकि पानी हमारे पास है, ऐसा नहीं है। सिर्फ नेटवर्किंग जो हो रही है, नेटवर्किंग जो करनी थी पाइप्स की, वो अभी तक नहीं हो पाई थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो उसके प्रोग्राम के तहत आप देखेंगे अगले 6 महीने में
मुझे लगता है ऑलमोस्ट 80 to 90% जो पानी के मसले हैं वो हल हो जाएंगे यहाँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने आज कहा है कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर में काफी मजबूत है और आइंदा असेंबली इंतखाबात में मजीद मजबूत होगी। इन बातों का इजहार उन्होंने आज राय अबलाग नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के लिए उनकी पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारी पार्टी अपनी जगह पे कायम दायम ताकतवर है। दे फाइट, चूंकि उस वक्त अपना उम्मीदवार नहीं था तो इन्होंने जज्बात पर काबू ही पा लिया, उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी में मजबूत है और इंशाअल्लाह आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें अपनी पार्टी पूरे भरपूर ताकत से मैदान में आएगी। जनता दल यूनाइटेड ने आज श्रीनगर में एक सेमिनार का इनेकाद किया है जिसमें कई नौजवानों ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका यूटी सदर GM शाहीन ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि इन नौजवानों का पिछली हुकूमतों ने इस्तेहसाल किया है और ये नौजवान अब कौमी दायरे की जमातों के अंदर मुल्क को मजबूत बनाना चाहते हैं। है और आप जिनको ये सरकारी स्टोन पेल्टर्स बता रही थी वही लोग हैं जिन्होंने आज हमारे साथ ज्वाइन किया और हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में देश को आगे ले जाने में जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश को भी आगे ले जाने में जो है इनका बड़ा ज़बरदस्त योगदान रहेगा। और ये वक्त के सताए हुए लोग जिनको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिनको इनसे पैसे लूटे, थाने में बंद करवाया, FIR लगवा दिए और मेरे ख्याल में बड़ी नाइंसाफ़ी जिन लोगों के साथ की गई, आज मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि JDU में आके देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने में इनका बहुत अच्छा योगदान रहेगा। जिला अनंतनाग के शेरबाग में वाक़ा अस्पताल अपनी पुरानी खस्ताहाल और गैर महफूज इमारत की वजह से शदीद खतरात से दो चार है। यह अस्पताल जो पूरे जनूबी कश्मीर के इलाके के साथ साथ चनाब और पीर पंचाल की वादियों की खिदमत करता है, इस इलाके में सेहत की देखभाल की एक अहम सहूलत है। फिलहाल अस्पताल में सिर्फ 90 बिस्तर हैं, मगर बावजूद इसके मरीजों की एक बड़ी तादाद को पूरा करता है। मकामी लोगों ने इमारत की हिफाजत के हवाले से खदशात का इजहार किया है। बहुत से लोगों को खदशा है कि अगर अस्पताल को मुंतकिल नहीं किया गया तो इमारत गिरने से काफी जानी नुकसान भी हो सकता है। दूसरी जानिब मकामी ताजरों ने अस्पताल की मुंतकिली की हिमायत पर नाराजगी जाहिर की है, बशर्ते कि हुकूमत इनके इलाके में अस्पताल बनाए। वहीं शेरबाग अस्पताल के हवाले से प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब ने कहा है कि हजूम को कंट्रोल करने के लिए कोशिश जारी है, मगर यहाँ कुछ शोबों को ही दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। MCH अनंतनाग is affiliated with GMC अनंतनाग। तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। आपको नहीं मालूम है कि यहाँ कितने रश होता है। आपको मालूम है कि यहाँ से रामबन से पेशेंट आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक बात है कि यहाँ का ये बिल्डिंग देखो, ये अनसेफ लगती है। वी वांट ए रेनोवेशन हियर। वो तो दीगर मसला है कि ये शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट कितना कब करेंगे, लेकिन तब तक ये रिनोवेट होना चाहिए। ये बेसिक डिमांड है यहाँ हमारी नहीं बल्कि पूरे अनंतनाग की जो डिमांड है, ये 1956 में बिल्डिंग बनी है। तब से आज तक इसको किसी, चाहे गवर्नमेंट आती जाती बहुत सारी गवर्नमेंट आई है, लेकिन अंदर देखिए एक एक बेड पे 4-4 मरीज हैं। जो ये वहां पर उन बिल्डिंगों को 4 या 5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, वो 2-3 करोड़ रुपए इसी बिल्डिंग पे लगाओ। अगर ये 2 मंजिला है, इसको 3 मंजिला बनाओ। अगर ये 6 कनाल है, 1956 से इस बिल्डिंग में एक भी रिनोवेशन नहीं हुई है। हम यही चाहते हैं ना कि जो यहाँ पर वो करोड़ों रुपया लगा रहे हैं मतलब बिल्डिंग में, वो इसी बिल्डिंग में लगाओ। यहाँ का रोज 5 नहीं 6 बनाओ, कोई बात नहीं, मगर ये फंक्शन ये यहाँ रहना चाहिए। यहाँ नई बिल्डिंग बनी, इसका DPR बनाए गवर्नमेंट। हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, यहाँ का DPR बनाओ, इन बिल्डिंगों का नहीं बनाओ, तब तक कहाँ ले जाना है इसको लगाओ, शिफ्ट करो, कहाँ ले जाना है ले जाओ। ये हॉस्पिटल है, यहाँ टाउन में ही रहना चाहिए। ये हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, LG साहब से। प्लीज ये उन तक पहुँचाइए, आपके माध्यम से ये उधर जाएगी ये बात। अगर GMC नहीं
फिर हालत को वापस दे दो, या एलजी साहब इस पे मुदाखलत करे, डीसी साहब इस पे मुदाखलत करे। इस पे हमारा ये आ गया नया कमिश्नर आबिद साहब, वो इस काम पे ध्यान दे। यहाँ पर अनसेफ बिल्डिंग है, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा यहाँ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार एलजी होगा। स्टार्ट कर लिया है, थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा शिफ्ट करने में, क्योंकि हमने भी रियलाइज किया है कि थोड़ा सा वहाँ डिकंजेशन हमें ज़रूरी करना है। और जब भी हम जाएंगे तो दो में से फिलहाल हम एक डिपार्टमेंट वहाँ से शिफ्ट करेंगे, और जो भी डिपार्टमेंट शिफ्ट करेंगे उसका भी 50% काम हम वहाँ चालू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई एक डिपार्टमेंट लेंगे तो पूरी तरह से वहाँ पे काम नहीं होगा, आधा डिपार्टमेंट वहाँ ही रहेगा और हम इन पार्ट्स वहाँ से शिफ्ट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमने भी रियलाइज़ किया है कि वहाँ पे स्पेस का क्रंच बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट के हवाले से हमने वहाँ प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है। हमारा ब्लॉक की बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो उसमें हमारा MRI की जगह रखी हुई है और MRI हमारा आ रहा है। गवर्नमेंट ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है, तो MRI हमें लगाना ही लगाना है वहाँ पर। MRI का हमें ओके हो गया है। के लिए ये है कि हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों का अच्छी खिदमत करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम कर लेंगे। जो भी मुश्किलात है वो हम सॉल्व करेंगे। और काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा रश है इस हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। जैसे शेर बाग में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बच्चे उनका फीमेल्स का है, प्रेगनेंट फीमेल्स है या गायनी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर्जरी का भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो हर एक डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो लोगों को ये है कि थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से रहना है, और इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतर आएंगे। तो पहले जो MCCH हॉस्पिटल है उसका लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन हम बिल्कुल पूरी तरह से शिफ्ट नहीं करेंगे, हम पार्शियली शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जब तक वहाँ पे गायनी का डिपार्टमेंट और ऑब्स्टेट्री का डिपार्टमेंट है, इसलिए हमें वहाँ पे नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स का केयर तो ज़रूरी देना ही देना है। तो हम थोड़ा सा अभी ट्राई करेंगे कि पार्शियली हम शिफ्ट करेंगे वहाँ से, ताकि ये एरिया डिकंजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जगह की बहुत कमी हमें महसूस हो रही है। तो इन स्टेप्स हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। खिताई पीर पंचाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली वाहिद शाहरा मुगल रोड आज ताज़ा पस्सियां और पत्थर गिरने की वजह से गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बंद हो गई है। शाहरा बंद होने से दोनों तरफ कई गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। फिलहाल शाहरा को आमदरफ्त के काबिल बनाने के लिए कोशिश जारी है। मुतलका हुकाम ने भी अवाम से अपील की है कि वो मज़कूरा शाहरा पर सफर करने से कबल इसकी सूरत हाल के मुतल्लिक जानकारी हासिल करें। कुछ होना चाहिए। गल सुनना साबू जी, थोक मंडियों में मौजूदा वक्त में प्याज, टमाटर और आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे अवाम जो कि रोज के तौर पर इसी पर निर्भर है, वो काफी परेशानी में मुब्तला है। कीमतों में इजाफे की अहम वजह बैरून रियासतों में हालिया बारिश बताई जा रही है। वहीं ताजरों के मुताबिक ये कीमतें अभी मजीद 1 से 2 माह तक इसी तरह से जारी रहने का इम्कान है। प्याज का कारण यह है कि प्याज पिछले बड़ा घट है। पिछले 4-5 महीने पहले ना प्याज का भाव है साढ़े जम्मू 12-13-14 रुपये का, बाजार 20 रुपये बिका। तो किसान ने जोड़ा है वो जानी कि प्याज लाया नहीं इन्ना, वो कारण जो है कि नासिक प्याज घट लग्या। अगे जो फसलों ने जो नवी आई हैं वो खत्म हो गई। राजस्थान प्याज है वो भी इस बार कोई फसल बढ़िया नहीं हुई है, बरसात के कारण खराब हुई। हूँ अगे आना अलवर 2 महीने बाद, वो बाद 3 महीने बाद आना भावनगर गुजरात का। उसने फर्क पै सकता, वो पहले मैनू नहीं लगता कि 2-3 महीने फर्क पो। अगे इलेक्शन भी आए करते हैं, किसान बड़ा इसलिए बड़ा डाउन है। जो किसानों ने प्याज लाए वो छड्डे नहीं करते हैं, क्योंकि प्याज है बड़ा घट है नासिक।
प्याज की फसल जी आनी है पहले अलवर फिर गुजरात उसके बाद नासे की फसल आनी है। किसान की भी पता है कि इन्ना प्याज है नहीं 2 साल खाने वाला पूरा। आलू के बारे में बाकी आलू जरा आलू भी यानी कि पिछली बारी किसाने 2-3 साल का घाटा पैदा रहा, किसाने उत्थे भी घट लाया। बाकी सीड ज़्यादा ला देन तो आलू राशन जो खाने वाला घट ला दें। पंजाब का इतने 20 रुपये किलो है, 20 लीए तो 22-23 रुपये तक। लाल आलू जो 24 रुपये 23 रुपये। उसके बाद यूपी का आलू आता है बड़ा वधिया होंगे, वो मिठा नहीं होंगे, वह भाव 24 रुपये किलो है इतने। बाकी कश्मीरी आलू भी स्टार्ट होया लेकिन वो भी 28 तरीक को घट नहीं है। देखो प्याज तो फसल खराब हुई है, उस कारण थोड़ा तेज़ होया। जोड़ा पिछे नासिक के स्टॉक पे होंगे उत्थे हीट कर गया प्याज, और नाल प्याज की फसल घट गई तो करके प्याज की थोड़ी करंट आ गई, प्याज तेज़ हो गया। तो बाकी आलू जी फसल शुरू तो ही घट सी इस बार, तो आलू जो स्टोर वाला मंडी विक रहा वो 20 तो लैके 25 रुपये किलो तक विक रहा। तो जोड़ा आलू है कश्मीरी वो 30 रुपये किलो विक रहा है मंडी के आलू का क्राइसिस है। बाकी रही टमाटर की गल, बरसातों नाल टमाटर जो हर साल इसलिए महंगा होता ही होता, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया। टमाटर का अज का रेट है कोई 45 तो 50 रुपये किलो मंडी का होलसेल रेट। बाजार के 80 रुपये किलो बेच रहे हैं। देखो बाजार का मैं कुछ कह नहीं सकता, बाजार हर बंदे के अपने अपने रेट ने। असी मंडी का रेट सुना रहे हैं, मंडी का होलसेल रेट की है, लेकिन बाजार सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए कि लोग की रेट बेच रहे हैं की नहीं रेट बेच रहे। कितने तक राहत मिल सकती है लोगों को? 15 तो 20 दिन महीना लगेगा। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।